जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। और इस सीरीज़ में हम बूटस्ट्रैप को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके साथ ही इस सीरीज़ में बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम कुछ एप्लीकेशंस भी डेवलप करेंगे। अब एप्लीकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जावा के बारे में काफ़ी कुछ सीख ली है। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैनल पे जावा फुल स्टैक कोर्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने अभी तक इसको विजिट नहीं किया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको विजिट करें। इस वक्त हम सीख रहे हैं बूटस्ट्रैप क्योंकि हमें चाहिए एक फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से हम अपने वेब एप्लीकेशंस के जो पेजेस हैं उनको डिज़ाइन कर सकें बहुत ही कम वक्त में। ओके, तो बूटस्ट्रैप को हमने सेलेक्ट किया है। उसके लिए अब आप हो सकते हैं सोच रहे हो कि टैलविंड भी है मार्केट में, तो टैलविंड क्यों नहीं। देखिए, आप बूटस्ट्रैप सीखें या टैलविंड सीखें, आपका काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टैलविंड जब से आई है तो बूटस्ट्रैप को लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया हो, नहीं ऐसा नहीं है। पहले बूटस्ट्रैप यूज़ हो रहा था, अभी भी बूटस्ट्रैप यूज़ हो रहा है, टैलविंड भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो फ्रेमवर्क होते हैं ना, ये कहीं जाते नहीं है, ठीक है। अक्सर कंपनीज इनको यूज़ कर रही हैं और आप देखेंगे कि इसकी हेल्प से कितनी आसानी से हम अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। और वक्त के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि टैलेंट को भी शामिल कर दें अपनी इस सीरीज़ में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है। मतलब ये कि आपको कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए इस बूटस्ट्रैप के कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए HTML के बारे में। बहुत ही सिंपल है। अगर आप नहीं जानते HTML के बारे में, कैसे लिखी जाती है, कोड क्या होता है इसका और है क्या ये HTML, तो 1 घंटे में आप सीख सकते हैं। काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। अगर आप हमारे चैनल से सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर आप सीख जाएंगे HTML को, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए CSS के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं और बूटस्ट्रैप जो है वो भी डिज़ाइनिंग का एक फ्रेमवर्क है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको CSS की नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस बूटस्ट्रैप को, तो अगर तो आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं, HTML और CSS, तब तो आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। अदरवाइज पहले आप जाके HTML भी सीखो, आप CSS भी सीखो, उसके बाद आप इस सीरीज में आओ और इसको फॉलो करो। अब बूटस्ट्रैप की सीरीज को हम इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम इसे कवर कर लेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्म में। ओके, उसके अंदर जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, वो सारी की सारी मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमने बात कर ली कि कौन इस सीरीज को स्टार्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप है क्या। देखिए, बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रेमवर्क है। किस चीज़ का फ्रेमवर्क है? इस फ्रेमवर्क को CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया गया है। अब फ्रेमवर्क काम क्या करते हैं? देखिए, फ्रेमवर्क जो होते हैं वो डेवलपर्स का काम आसान कर देते हैं। मैं डेवलपर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रोग्रामर यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने हमारी सीरीज़ को फॉलो किया है, इस जावा सीरीज़ को, तो अब तक आप डेवलपर बन चुके हो। ओके, अब आप प्रोग्रामर्स की कैटेगरी में नहीं हो, आप डेवलपर्स की कैटेगरी में हो। दैट्स वाई मैं डेवलपर कह के आपको मुखातिब कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे फ्रेमवर्क के बारे में। फ्रेमवर्क आपका काम आसान कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप किस तरीके से आपका काम आसान करता है। देखें, बूटस्ट्रैप को हम डिजाइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर आप एक छोटा सा बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है, या हम बात करते हैं एक नेविगेशन बार की, जो कि मैक्सिमम वेबसाइट्स पे होता है। अब अगर आप एक नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं CSS की हेल्प से, आप उसमें वेनिला प्योर CSS को यूज़ करते हैं, तो उसको डिज़ाइन करने में आपको 20-25 मिनट तो लगे जाएंगे। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि वो रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए तो उसमें आपको और वक्त लगेगा। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है? बूटस्ट्रैप के पास बने बनाए, पहले से बने बनाए नेविगेशन बार अवेलेबल है। हम वहां से वो उठा लेते हैं, उसके बाद उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब ये कि हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हम खुद से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो काम आप 20-25 मिनट में कर रहे थे, अब वही काम आपको बूटस्ट्रैप कुछ ही मिनटों में करके दे रहा है। तो ये एक फायदा होता है फ्रेमवर्क को यूज करने का, कि आपका वक्त बचता है। और टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम इज मनी। चलिए जी, बूटस्ट्रैप के बारे में हमने बात कर ली कि क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं।
अब आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये जो वेबसाइट है इस वक्त आपके सामने, ये है getbootstrap.com, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। और मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। हम जाते हैं यहाँ से डॉक्स में और यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए जी, गेट स्टार्टेड है यहाँ पर, और क्विक स्टार्ट के अंदर हमें कुछ यहाँ पर कोड दिया गया है जो कि है HTML एक फाइल है, और साथ में हमारे पास एक और HTML फाइल है। इनको हम रहने देते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने कोड एडिटर में जो कि हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो। तो मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो को। चलें जी, ये जावा को कोड ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से हम ओपन करते हैं न्यू फोल्डर। ओके, और ये है हमारा बूटस्ट्रैप का फोल्डर, इसको ओपन करते हैं। चलें जी, सिलेक्ट ओपन, और यहाँ पर ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है पहले से, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, बल्कि मैं रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। चलें जी, अभी हम आ चुके हैं। ओके, इसे भी डिलीट कर देते हैं। चलें जी, अब ये है हमारा फोल्डर बूटस्ट्रैप का, इसके अंदर से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक फाइल चाहिए जो कि होगी HTML की फाइल। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ index.html। ठीक है, और हमें इसका बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करना है, उसके बाद एंटर। तो हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। अब यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल बटन क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम नाम देते हैं क्लिक मी। ओके, क्लिक मी, ये हमारा एक बटन है। इसे सेव कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा बटन है। तो एक काम करते हैं, इसे हम ओपन कर लेते हैं क्रोम में। तो वापस जाते हैं अपने फोल्डर में। ओके, तो यहाँ पर देखें, ये हमारा बटन है, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। मैंने इसे जूम किया हुआ है ताकि आपको साफ दिखाई दे। अब इसके अंदर कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं CSS को यूज करते हुए इसे डिजाइन करना चाहूँ तो ऑब्वियसली हम कर लेंगे, बट उसमें वक्त लगेगा, और हम यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने के। और पहला तो ये है कि आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, फिर उन फाइल्स को आप अपने उस फोल्डर के अंदर ऐड कर दो। बट एक और आसान तरीका है जो कि है CDN लिंक्स। हम इन लिंक्स को यूज करते हुए बूटस्ट्रैप की पावर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड भी हम देखेंगे कि किस तरह से आप फाइल्स को डाउनलोड करके ये काम कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो हमारे पास CDN लिंक है ना, मैं इसको यूज करूंगा। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अपने कोड में आते हैं और यहाँ पर मैं इसे अटैच कर देता हूँ लिंक। ओके, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा लिंक है। ठीक है, CSS का। उसके बाद हमारे पास एक और लिंक भी है जो कि है जावास्क्रिप्ट का। इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वापस आते हैं और ये हमने करना है बॉडी के जस्ट ऊपर, और हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग का। ओके, और यहाँ पर सोर्स, और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं फाइल को। अब ये फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। फिलहाल के लिए अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट में आए तो इस पर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं हुआ। मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बटन है। फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई क्लास अप्लाई नहीं की। अब यहाँ पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये क्लासेस क्या होती हैं, आपने परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही विद इन अ वीक ये हमारा बूटस्ट्रैप का कोर्स कंप्लीट होगा, आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस को याद करने बैठ जाओ, नहीं। वक्त के साथ साथ जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम चीज़ों को सर्च कर लेते हैं और अपने काम में ले आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें। कॉन्सेप्ट आपको पता है, वेल बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, नेट अवेलेबल है, आप वहाँ पे सर्च कर लेते हो और जो भी चीज़ है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखने पर तवज्जो देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लासेस का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपल एक क्लास दूंगा इसे, और ये जो हमारे पास बटन है, ये वाला बटन, ये डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और हम आते हैं कंपोनेंट्स में। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्हीं में बटन भी है हमारे पास। ठीक है, तो बटन में देखें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। एक क्लास है हमारे पास बटन। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यूज़ करता हूँ। देखिए डिफरेंट बटन अवेलेबल है, आप जहाँ से चाहें तो उसका कोड भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। तो हम वापस जाते हैं और यहाँ पर इसे क्लास देते हैं, क्लास, और क्लास दे देते हैं BTN बटन। ठीक है, इसे सेव करते हैं और वापस जाते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पर देखें ये जो है वो ये डिज़ाइन हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें मैंने क्लिक करके प्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो है इसे डिज़ाइन मिल चुका है। क्लियर,
मतलब ये कि पहले कुछ और तरीके का था, अब देखिए इसके बॉर्डर आप देखें तो ये कर्व हो चुके हैं, ठीक है, रेडियस आ चुके हैं, बॉर्डर रेडियस खुद ब खुद हमने नहीं दिया। तो इस तरह से ये जो बूटस्ट्रैप है ये आपकी हेल्प करता है कि भाई बटन बने बनाए हैं, आप इसमें जो यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ वैरायटी होती है कलर्स की, ठीक है, वैसे तो मैं कहूँ कि यार ये ब्लू है, ये येलो है, ये रेड है, ग्रीन है, बट यहाँ पर इनके स्पेशल नाम है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने परेशानी होने कि अब यार प्राइमरी मुझे याद रखना होगा, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, नो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता हो, आपके नॉलेज में हो कि यार हाँ इनका मीनिंग क्या है, तो हम इन्हें यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम आते हैं बटन और यहाँ पर इसे कलर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसे मैं कलर भी दे देता हूँ, BTN, ओके, और कलर मैं इसे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइमरी। सेव कर लेते हैं इसे और इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कलर जो है वो ब्लू आ चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो यहाँ पर प्राइमरी जो है वो यही कलर है, ठीक है। अगर मैं सक्सेस यहाँ पर लिख दूँ तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, SUCCESS, सक्सेस, सेव करते हैं और यहाँ पर देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से बाकी भी काफ़ी सारे हैं, आप चाहे तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम कलर्स यूज़ कर लेंगे यार, कलर्स आप RGB यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। बस ये आपको बताने के लिए था कि किस तरह से ये कलर्स नेम जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह से डेंजर भी है, अगर आपको कुछ खतरनाक चीज़ दिखानी है, वार्निंग दिखानी है, तो आप डेंजर भी यूज़ कर सकते हो। डेंजर सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें ये डेंजर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप जो है वो आपको बनी बनाई चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। कुछ और चीज़ें देखते हैं, कार्ड्स में आते हैं, ठीक है। अब कार्ड्स बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है CSS को यूज़ करते हुए और काफ़ी मेहनत भी लगती है। यहाँ पर देखिए बना बनाया आपको मिल रहा है, आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से कोड उठा लेना है और जाके यूज़ कर लेना, सिंपल, ठीक है। अब ये कोड उठाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये जो क्लासेस इसके अंदर यूज़ हो रही है ना, विद द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको ये पता होगा क्लासेस के बारे में, ठीक है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सी हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद से इस डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी मैं खुद के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा आपको आखिरी वीडियो में, ठीक है, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाता रहूँ साथ के साथ और फिर आखिर में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पर फॉर्म भी है हमारे पास, आप इसको भी देख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, देखें बने बनाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप के अंदर जो कि रिक्वायर्ड होती हैं किसी एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो इस कोर्स में ये सारा कुछ आप सीखने वाले हो, ठीक है जी। तो वीडियो जो है वो आज के लिए यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में हम बूटस्ट्रैप का एक मेजर टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ग्रिड। देखा जाए तो बूटस्ट्रैप के दो ही टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है लेआउट और दूसरा है कंपोनेंट। बूटस्ट्रैप को 100% सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको लेआउट की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपोनेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लेआउट के टॉपिक को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंपोनेंट के टॉपिक को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही हम इस बूटस्ट्रैप के कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब 3 वीडियोस में हमारा ये जो कोर्स है बूटस्ट्रैप का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लेआउट का टॉपिक समझ में आ गया ना तो आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब ग्रिड को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंटेनर क्लास के बारे में, दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए रो क्लास के बारे में और तीसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए कॉलम क्लास के बारे में। क्योंकि ग्रिड के अंदर हम इन तीनों क्लासेस का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड के बारे में। देखिए ग्रिड में क्या होता है कि हमारी जो स्क्रीन होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं 12 कॉलम्स में। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन क्रिएट की हुई है और ब्लैक बॉर्डर मैंने लगा रखा है उसके इर्द गिर्द। इसके अंदर मैंने बनाए हुए हैं 12 कॉलम्स। ओके, तो आपने ये इमेजिन करना है कि ये एक स्क्रीन है आपके कंप्यूटर की और इसको हमने डिवाइड कर दिया 12 कॉलम्स के अंदर। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं या वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमने किसी न किसी कंपोनेंट को, जैसे कोई बटन है या फिर कोई बॉक्स है, उसे स्क्रीन की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे सेट करना होता है। ओके, मान लो मेरे पास एक बटन है और मैं चाहता हूँ कि वो टॉप लेफ्ट पे आए, ठीक है, या टॉप राइट पे आए या बॉटम लेफ्ट पे आए या सेंटर में आए। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेट करने के लिए ना
ये जो ग्रिड लेआउट है ये बहुत हेल्प करता है हमारी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिव है, मेरे पास एक बॉक्स है और मैं उसे सेट करना चाहता हूँ सिर्फ इतनी जगह पे, मतलब ये कि जितनी जगह ये 3 कॉलम्स ले रहे हैं, मैं इतनी जगह में उसे सेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जितनी ये 3 कॉलम्स जगह लेते हैं वही जगह मैं उसे दे दूँगा। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया और ये बॉक्स जो है वो 4 कॉलम्स के बराबर जगह लेता है। तो मैं इसे क्लास दे दूंगा कॉल 4। इससे क्या होगा कि ये बॉक्स जो है वो इतनी स्पेस ले लेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई बॉक्स है जो कि 6 कॉलम्स के बराबर जगह लेते हैं, तो मैं क्या करूँगा, कॉल 6 कर दूंगा। ये एक क्लास है बूटस्ट्रैप की। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिर्फ कॉल क्लास का यूज़ करूँगा। अभी इसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर में। ओके, तो यहाँ से आ गया हम अपने कोड में। ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं CDN लिंक के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं इसे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसे हम क्लास दे देते हैं कंटेनर। कंटेनर ये हमारा डिव है और एक काम करते हैं, इस डिव को समझाने के लिए ना मैं इसे एक बॉर्डर दे देता हूँ। तो हम बॉर्डर क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। और बॉर्डर में मैं इसे कोई कलर भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल बॉर्डर और इसे हम कलर दे देते हैं प्राइमरी। सेव कर लेते हैं इसे। चलिए जी, वापस आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिव आ चुका है, बट क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ना H1 लिख देता हूँ। ओके, और इसमें हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, हम और कोड। ओके, इसे सेव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग शो हो रही है यहाँ पर, और साथ में ये जो हमारा डिव है इसको एक बॉर्डर भी मिल चुका है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर हमने जो कंटेनर क्लास का यूज़ किया है, इसकी हेल्प से ये जो हमारा डिव है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ओके, अब ये हमने नहीं किया, ये बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से कोड लिखा हुआ है। हमने सिर्फ क्लास को यूज़ किया और हमारे ये जो डिव है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, और स्क्रीन को हम छोटा बड़ा करें, तो देखिए जो भी कंटेंट है इस बॉक्स के अंदर वो बाहर नहीं निकल रहा। मतलब ये कि ये रेस्पॉन्सिव भी है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ कंप्लीट हो तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर फ्लूइड का यूज़ कर लेना है, FLUID। ओके, सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसकी जो विड्थ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसे हम इंस्पेक्ट करके देखें तब भी ये रिस्पॉन्सिव होगा। ओके, देखिए जो भी कंटेंट है वो बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, उसी के अंदर खुद को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक है कंटेनर और एक है कंटेनर फ्लूइड। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इसे सेव कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ दोबारा से कंटेनर आ जाए हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी ये जो स्क्रीन है ये डिवाइड हो चुकी है 12 कॉलम्स में। ठीक है, तो मतलब ये कि हम अपनी मर्जी से किसी भी कंपोनेंट को कहीं पर भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल का यूज़ करूँगा। मान लीजिए हमने एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है, हमारे पास एक टाइटल है, हम और कोड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, जितने कॉलम्स हैं, मतलब 12 कॉलम्स हैं, तो वो सारे के सारे यूज़ कर दिया। ठीक है, ये जो हेडिंग है हम और कोड। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन बार है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये भी 12 कॉलम्स जो है वो सारे के सारे यूज़ कर रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक हेडिंग का है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 12 कॉलम्स यूज़ नहीं हो रहे, साथ में एक साइड बार है और फिर हमारे पास है फुटर। अब ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ग्रिड को यूज़ करते हुए, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर वापस आते हैं और सबसे पहले हमें चाहिए हेडिंग जो कि हम बना चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे सेंटर में ले जाते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर क्लास का। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्लास और टेक्स्ट सेंटर सेव करते हैं। और अब अगर देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर और मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा डिव है जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, मैं इसे एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। बट उससे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि अभी हम बनाने वाले हैं कुछ इस किस्म का लेआउट। तो उसके लिए मुझे कंटेनर चाहिए। ठीक है, एक कंटेनर हमारे पास है। अब जितने भी डिव होंगे हमारे वो सारे इसके अंदर यूज़ होंगे। और मैंने आपसे कहा था हमने 3 चीज़ें यूज़ करनी है।
एक हमने कंटेनर यूज़ करना है, दूसरा हमने रो को यूज़ करना है, तीसरा हमने कॉलम को यूज़ करना है। ठीक है, कंटेनर तो हमने बना दिया, क्योंकि अगर आप कंटेनर के अंदर रो और कॉलम को यूज़ नहीं करेंगे तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, तो कंटेनर बनाना मस्ट है। इसलिए पहले मैंने डिव क्रिएट किया जो कि है कंटेनर। अब यहाँ पर मुझे एक और डिव चाहिए जो कि होगा रो। ठीक है, तो यहाँ पर रो का एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कॉलम्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए ये ऊपर वाला। ठीक है, ये जो टाइटल जिसके अंदर आ रहा है ना, और ये 12 कॉलम्स ले रहा है। तो वापस आते हैं, मैं ये क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिव का यूज़ करते हैं जिसमें हम क्लास यूज़ करेंगे कॉलम। अब मैं कॉल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 12 कॉलम्स की विड्थ एक ही कंपोनेंट को देना चाहते हो तो आप क्लास का यूज़ करोगे कॉल। अब इसके अंदर मैं कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ हम और कोड, हम और कोड। ओके, और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 12 कॉलम्स की जगह सिर्फ एक हम और कोड ने ले ली है। इसे मैं सेंटर में लेके आता हूँ। चलो जी, यहाँ पर आते हैं इसके अंदर। ओके, और यहाँ पर आके एक और क्लास यूज़ करते हैं जो कि है टेक्स्ट सेंटर। ओके, टेक्स्ट सेंटर, और अब टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। और इसे मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो, साफ नज़र आए। तो यहाँ पर ये जो हमारी रो है, ये वाला डिव है, इसे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम BG का यूज़ करते हैं, ये फॉर बैकग्राउंड। और कलर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्राइमरी। ठीक है, सेव करते हैं और इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए इसका कलर आ चुका है प्राइमरी। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, वापस आते हैं इसमें। इसके बाद हमें एक और चाहिए, ठीक है, रो, जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे 12 कॉलम्स ऑक्यूपाई हों, मतलब ये कि सारी चीज़ें उसी के अंदर हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रो तो हमने ये क्रिएट कर ली। अब एक और डिव क्रिएट करेंगे रो टाइप का, तो यहाँ पर क्लास रो, ये डिव क्रिएट कर लिया हमने। अब इसके अंदर हमने एक और डिव क्रिएट करना है जिसके अंदर हम कॉल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जितने भी कॉलम्स है 12 के 12 वो सारे के सारे इसी को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या शो कराना है, एक तो होम को शो कराना है हमने, उसके बाद अबाउट को भी शो करा देते हैं, और उसके बाद कोर्सेज को। ठीक है, इस तरह से। और साथ में इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो यहाँ पर BG, ओके, बैकग्राउंड, और कलर इसको हम दे देते हैं वार्निंग, वार्निंग। ओके, तो सेव करते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और आ चुका है डिव, और इसका जो कलर है वो वार्निंग है, येलो, और इसके अंदर होम भी है, अबाउट भी है, कोर्सेज भी है। ठीक है, अब ये दो हमने ऐसी रोज बनाई हैं जो कि 12 के 12 कॉलम्स ले रही हैं। अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें दो बॉक्सेस चाहिए। एक जो है, अब यहाँ पर देख रहे हैं, तकरीबन 8 कॉलम्स की जगह ले रहा है, और एक जो है वो तकरीबन 4 कॉलम्स की जगह ले रहा है, अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करें। ठीक है, ये देखें, ये 6 हो गए, तो ये 8 के ले रहा होगा और वो 4 के ले रहा होगा। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में सेट करनी है। ठीक है, ये सारा सोचने का खेल है। अब इसके बाद एक रो हमने एक और क्रिएट कर ली, एक और रो चाहिए हमें, रो, और इसके अंदर हम कॉलम का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर कॉलम कितने चाहिए हमें, मुझे कॉलम चाहिए इसके अंदर 8, कि ये 8 कॉलम्स के बराबर जगह ले। और इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास एक तो है हेडिंग। ठीक है, H1 बना देता हूँ मैं इसके अंदर, या एक काम करते हैं H2 बना लेते हैं। ठीक है, H2 बना लेते हैं, और इसमें दे देता हूँ हेडिंग। इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, और जो कि होगा लॉरेम। चलें जी, अब ये काफ़ी एक लाइन आ चुकी है, इसे हटाने के लिए हमने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ से सेटिंग में, कमांड पैलेट, और यहाँ पर टॉगल वर्ड रैप आपने सर्च करना है। ठीक है, मेरा ऊपर आ रहा है क्योंकि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास ना आ रहा हो तो आपने पूरा लिखना है टॉगल वर्ड रैप, ये आ जाएगा। और इस तरह से वो जो हमारे पास बार आ रहा था ना, स्क्रोल बार, वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये चीज़ें आ चुकी हैं, और एक काम करते हैं, ये जो हमारा डिव है ये रो वाला, इसे हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ BG। ये काम करते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पूरा का पूरा एक बॉक्स आ चुका है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हमने इसे जगह दी हुई है 8 कॉलम्स के बराबर, 4 कॉलम्स हमारे रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी रो के अंदर, इसी रो के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉलम, और इसे हम कॉलम देना चाहते हैं 4, क्योंकि 4 ही बचते हैं 12 में से। और इसके अंदर मैं H2 शो करा देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ साइड बार, साइड बार। ठीक है, और इसे सेव कर लेते हैं।
दोबारा से जाते हैं जी वापस। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास साइड बार भी आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। एक हमारे पास ये डिव है जो कि 8 कॉलम्स ले रहा है, ठीक है। इसे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ BG, और वार्निंग का कलर दे देते हैं इसे, ठीक है। और इसे भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं BG, और इसे हम सेट कर देते हैं कौन सा कलर देते हैं, सक्सेस, ठीक है। और एक सी यहाँ से कम कर लेते हैं। चलिए इसे सेव करते हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बिल्कुल वैसे बन चुके हैं, और वार्निंग हम पहले यूज़ कर चुके हैं तो सेम हो रहा है। मैं यहाँ से वार्निंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर डेंजर का यूज़ कर लेते हैं, डेंजर। चलें जी वापस चलते हैं, रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे ऊपर है टाइटल, फिर हमारे पास है नेविगेशन बार। वैसे ये नेविगेशन बार नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कॉलम्स को कैसे तरतीब में रखना है, अपने माइंड में कैसे सोचना है कि हाँ किस चीज़ को मैंने कैसे कौन सी स्पेसिफिक जगह पे रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक फुटर चाहिए। उसके लिए हमें एक और रो क्रिएट करनी होगी, ठीक है। ये रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड। तो इसके बाद हमें चाहिए एक और रो, तो एक और रो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इस रो के अंदर हमें क्या चाहिए, एक ऐसा कॉलम चाहिए जो कि पूरी की पूरे कॉलम्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम शो करा देते हैं फुटर, फुटर, और साथ में इसे सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, सेंटर। चलिए जितना काम हो गया, और इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो BG, और इसे बैकग्राउंड कलर कौन सा दें, डार्क दे देते हैं, लेकिन डार्क में हमारा जो टेक्स्ट है वो छुप जाएगा। तो इसे कलर कौन सा दें, वार्निंग हो, चलें प्राइमरी दे देते हैं, ऊपर वाला प्राइमरी। सेव कर लेते हैं। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फुटर भी आ चुका है। बट आप एक चीज़ नोटिस करें, इसकी जो जगह है ये तरतीब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है फुटर की। देखिए वापस जाते हैं, यहाँ पर देखिए हमने रो का यूज़ किया हुआ है, उसे हमने कॉलम दिए हुए हैं सारे के सारे फुटर को, और हम डिव का यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर इशू आ रहा है कि हमारे पास ये जो हमने जगह दी है ये पूरी नहीं ले रहा, ठीक है। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। हमारा ये जो रो है, ये रो, ये वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ओके। फिर ये डिव स्टार्ट हुआ हमारा, ये डिव यहाँ पे एंड हो रहा है, और उसके बाद चलें जी, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो है इस डिव से बाहर निकालना है, ठीक है। हमने उसी रो के अंदर लिख दिया। तो यहाँ से बाहर आते हैं, इस डिव के बाहर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। चलें जी, अब चल के चेक करते हैं कि कैसा है। अब ठीक है, ठीक है। तो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने प्रीवियस रो के अंदर उसे शामिल कर दिया था। तो इस तरह से आप कॉलम्स को माइंड में रखते हो, ठीक है। अब ये ऊपर से बिल्कुल मिला हुआ है टॉप के साथ, तो मैं इसे पैडिंग दे सकता हूँ। ये जो हमारा कंटेनर है, तो पैडिंग टॉप, और टॉप में पैडिंग मैं इसे दे देता हूँ 2, ओके। सेव करते हैं और दोबारा से रिफ्रेश करते तो ऊपर से इसे पैडिंग मिल चुकी है, ठीक है। और हमने पैडिंग किसको दे दी, वापस चलते हैं, हमने पैडिंग कंटेनर को ही दी है, ठीक है जी। कंटेनर को हमने पैडिंग दे दिया और ये आ चुका है, ठीक है। वेल, तो चलिए जी, इस तरह से आप जो है वो ग्रिड का यूज़ कर सकते हो। सारी की सारी जो गेम है ना वो कॉलम्स की है। एक बार आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने कॉलम्स डिवाइड करने हैं, कैसे मैंने अपने कंपोनेंट्स को सही जगह पे जाके रखना है, तो फिर ग्रिड आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हम ग्रिड को ही यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। ये चीज़ें बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे, और ये जो बूटस्ट्रैप है हमारा, ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बाकी कुछ इसमें चीज़ें रह जाती हैं हमारी, तो जब हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स बनाना, उसके अंदर हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कल तक ख़त्म हो जाए, ताकि हम अपनी स्प्रिंग बूट की जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं, इसलिए हमने बूटस्ट्रैप को सीखा, ठीक है। और साथ में हमने सीखा हाइबरनेट को। ये 2 चीज़ें ज़रूरी थी, ताकि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो हमें हर एक चीज़ का पता हो। क्योंकि अगर मैं बूटस्ट्रैप ना करवाता और डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा देता, तो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हो सकता है आप में से किसी को ना आती हो, CSS बूटस्ट्रैप ना आती हो, तो डिज़ाइनिंग वाले पार्ट को समझने में आपको मुश्किल होती। मैं चाहता हूँ जब मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाऊँ आपको, तो आपको हर एक चीज़ का पता हो और चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। आज की वीडियो हमारी बूटस्ट्रैप की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, बट हम सबको नहीं पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हम उन्हीं को कवर करेंगे।
तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बटन्स के बारे में। पहली वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि बूटस्ट्रैप हमें बने बनाए बटन्स प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इन क्लासेस की हेल्प से। इसको हमने कवर कर लिया था पहली वीडियो में। थोड़ा नीचे जाते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ और टाइप के भी बटन होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास होते हैं आउटलाइन बटन, ठीक है, ये थोड़े डिफरेंट है हमारे पास। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सिर्फ साथ में हमने एक और क्लास ऐड करनी होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ये एक बटन है और इसे हम नाम दे देते हैं क्लिक मी का, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ क्लासेस ऐड करनी है। सबसे पहले तो BTN, BTN से क्या होगा, इसे कुछ डिज़ाइन मिल जाएगा और ये हमने क्लास ऐड करनी है, क्लास BTN, ओके। इसके साथ ही हमने एक और क्लास ऐड करनी है जिससे ये आउटलाइन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसे आउटलाइन में सेट करना है, तो हम एक और क्लास का यूज़ करेंगे BTN और यहाँ पर हमने सेट कर देना है आउटलाइन का, ठीक है, आउटलाइन। और इसे एक कलर भी दे देते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे कलर भी मिल चुका है जब हम होवर करते हैं, ठीक है, और बॉर्डर कलर भी है और ये आउटलाइन में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप बूटस्ट्रैप से बने बनाए आउटलाइन वाले बटन्स भी ले सकते हैं और डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं। ये सारा का सारा कोड आप यहाँ से उठा के अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बटन ग्रुप्स भी होते हैं, मतलब डिफरेंट बटन्स को आप एक साथ दिखा सकते हैं पैक करके ग्रुप के अंदर। इसके लिए हमने क्या करना होता है, सिंपल हमने एक डिव का यूज़ करना होता है, ठीक है। और एक काम करते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पर और इसके नीचे ही हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसे मैं नाम दे दूंगा बटन ग्रुप, ठीक है, बटन ग्रुप, ROUP, बटन ग्रुप, ये हमारा डिव है। इसके अंदर कुछ बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन 1, ओके, मैं इसे नाम दे देता हूँ 1, लाइक दिस। इसी तरह से एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन 2। एक और बटन हमें चाहिए, लेट मी क्रिएट वन मोर, बटन 3। 3 बटन हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर क्लास का यूज़ किया है बटन ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी बटन होते हैं, अगर हम क्लास लगा दें बटन ग्रुप की तो वो क्या हो जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बटन बन चुके हैं ना, इनके ऊपर मैं जाके एक काम करता हूँ, कुछ क्लास लगा देता हूँ ताकि इन पे कुछ डिज़ाइन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वापस जाते हैं कोड एडिटर में और ये जो हमारे बटन्स हैं इनको कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले बटन और फिर इन्हें कुछ कलर दे देते हैं, बटन प्राइमरी। आप चाहे तो सेम कलर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लास बटन और बटन BTN आएगा यहाँ पे, बटन प्राइमरी, दोबारा से वही दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर अगेन एक क्लास बटन और फिर बटन प्राइमरी, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसे और एक बार चेक करते हैं कि ये ग्रुप में आए हैं या नहीं आए। तो रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 बटन हैं हमारे पास और तीनों जो है वो ग्रुप की शक्ल में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट बटन्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्ड्स के बारे में, क्योंकि किसी भी आप वेबसाइट को विजिट करिए उसके अंदर अगर कार्ड्स का यूज़ किया जा रहा है तो कार्ड्स को डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप आपको बने बनाए कार्ड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। आपने क्या करना होता है, सिंपल एक क्लास को यूज़ करना होता है जो कि है कार्ड्स की क्लास। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, इसे नाम दे देते हैं कार्ड। सिर्फ मैं इसे क्लास दे रहा हूँ कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, कार्ड के अंदर कार्ड की बॉडी होती है, तो मैं एक और बना देता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ कार्ड बॉडी, ठीक है, इस तरह से। और ये 2 चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास। और इसके अंदर आप चाहे तो कुछ लिख भी सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और यहाँ पर देखिए हमारे पास कार्ड की बॉडी होती है, उसके बाहर होता है हमारे पास कार्ड और उसके अंदर जो कुछ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कार्ड का टाइटल भी होता है और कार्ड के अंदर जो टेक्स्ट आप लिखते हैं वो भी होते हैं। और बटन आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने बॉडी को क्रिएट कर लिया और बॉडी के अंदर अब एक काम करते हैं, एक टाइटल क्रिएट कर लेते हैं। तो कार्ड टाइटल इस तरह से, और टाइटल इसे दे देते हैं हम और कोड, जो कि हमारे चैनल का नाम है, इस तरह से। और इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें कार्ड टेक्स्ट, ये भी आप लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं इसके अंदर। तो एक और बना लेते हैं कार्ड टेक्स्ट, चलें जी। और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, पैराग्राफ, और इसमें लॉरेम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक स्क्रॉल बार आ चुका है तो उसे हटाने के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, कमांड पैलेट, और यहाँ पर आपने सर्च करना है टॉगल वर्ड रैप। मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, आपकी तरफ ना हो तो आपने सर्च कर लेना है। चलें जी,
इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्ड है, मैंने जूम किया हुआ है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कार्ड की फॉर्म है, बट यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब वापस आते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। आप चाहे तो उसकी लेंथ को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए स्टाइल में क्या दिया हुआ है हमने, विड्थ। ओके, आप विड्थ भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इसे हम स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं जिसके अंदर हमने विड्थ को सेट कर दिया। इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो कार्ड है वो इस फॉर्म में आपके सामने शो हो रहा है। आप चाहें तो इस पर शेडो भी लगा सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, कार्ड में आ जाना है और यहाँ पर एक और क्लास का यूज़ कर लेना है जो कि है शेडो। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसको शेडो भी मिल चुका है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से आप चाहें तो डिफरेंट किस्म के कार्ड जो हैं वो यहाँ से उठा सकते हैं। कोड आप चाहें तो पूरा का पूरा उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और हमारे पास देखें इस तरह से लिस्ट भी है, आप चाहें तो लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं और हम बात करते हैं नेव बार के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारा वक्त ना लगे। अब इसके अंदर बने बनाए आपको नेविगेशन बार मिल जाते हैं। देखें ये एक नेविगेशन बार है और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये रेस्पॉन्सिव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पॉन्सिव बनाने पड़ेंगे, नहीं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, आपको बने बनाए मिल जाते हैं और आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, वापस आते हैं अपने एडिटर में और यहाँ पर जो कुछ भी है मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे नेविगेशन बार को मैंने वहाँ से उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसे सेव करते हैं और एक बार अपने इस डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नेविगेशन बार आ चुका है और अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, इस तरह से आपके सामने है, रिस्पॉन्सिव है। चलें जी, इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब आप चाहे तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मिसाल के तौर पे इसका जो टाइटल है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ बूट स्ट्रैप। ओके, समथिंग लाइक दिस। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें ये चेंज हो चुका है। इसी तरह से ये जो ड्रॉप डाउन है आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिसेबल है एक बटन, तो इस पर प्रॉपर्टी लगाई गई है डिसेबल की। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो एक बना बनाया नेविगेशन बार जो है वो आप उठा सकते हैं और उसे आप यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपल, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ये। अब यहाँ पर देखें हमने इसे डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, एरिया डिसेबल, और इसे ट्रू किया हुआ है हमने, या फिर यहाँ से आप डिसेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बने बनाए नेविगेशन बार जो है वो यहाँ से उठा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और भी हैं काफ़ी सारे, आपने खुद से ट्राई करने हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि ग्रिड लेआउट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है, और वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ से आपको चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ पे आइए और यहाँ से कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ईजिली अपने कोड के अंदर। फिर उसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फॉर्म्स में आए, ठीक है, फॉर्म्स के पहले ओवरव्यू में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। देखें कि ये फॉर्म है, इसके अंदर ईमेल भी है, पासवर्ड भी है। ठीक है, थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पर डिसेबल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो डाटा है ना, ये वाला कोड, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस कोड में आते हैं, नेविगेशन बार के नीचे जाते हैं, यहाँ पे एंड होता है नेविगेशन, यहाँ पे जाके हम इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्म आ चुका है। अभी ये 100% पे है, आप चाहे तो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत आसान है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप को किस तरह से यूज़ करना है। आपने जब भी बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है आपने कोशिश करना है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी और ये जो है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए कि आप फॉलो करें डॉक्यूमेंटेशन को, उसके अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल होती है। तो ये कोर्स हमारा यही तक था बूटस्ट्रैप का, सिर्फ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना था कि कैसे बूटस्ट्रैप काम करता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। तो उसके अंदर हम कवर करेंगे अपने इस बूटस्ट्रैप को यूआई डिज़ाइन करने के लिए अपने फ्रंट एंड को। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।